हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश स्टेट की नीट यूजी काउंसलिंग के बारे में। अभी जो स्टूडेंट्स नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम के बाद जब आपका स्कोर कार्ड आपके हाथ में होगा तब सभी स्टेट अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग करा रहे होंगे। तो जो मध्य प्रदेश से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, आपको अपनी काउंसलिंग कैसे करनी है, क्या कॉलेजेस हैं हमारे स्टेट के अंदर, क्या नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, क्या कॉलेज की फ़ीस है और किस नंबर तक हमको कॉलेज मिल सकता है। और जो भी स्टूडेंट्स के नंबर आते हैं, सभी स्टूडेंट्स से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स रहते हैं, तो सबका अलग अलग स्कोर रहता है। तो जो बच्चों का स्कोर आ रहा है, किसी का स्कोर 600 में आएगा, किसी का 500 में आएगा, किसी का 400 में आएगा, किसी का 300 में आएगा। तो हमको अपने स्कोर के अनुसार क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए इस काउंसलिंग में, कहाँ पे कैसे काउंसलिंग कराना चाहिए। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो एमपी से बिलोंग करते हैं और ऐसे बच्चों के लिए भी जो एमपी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिए इस सेशन को। ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जब आप काउंसलिंग करोगे एमपी स्टेट के लिए 2021 के। तो शुरुआत करते हैं एमपी स्टेट के बारे में, और इसके लिए हम आधार लेंगे जो अभी जस्ट रिसेंट जो काउंसलिंग फिनिश हुई है 2020 की, 2020 की जो भी काउंसलिंग फिनिश हुई है, उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई है, जो भी गतिविधियाँ हुई हैं, उसको यहाँ पे हम विस्तारपूर्वक देखेंगे और उससे यहाँ से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो बात कर रहे हैं एमपी की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्टूडेंट मैट्रिक्स से, यानी कि हम देखते हैं जो हमारा स्टेट है एमपी मध्य प्रदेश, यहाँ पे टोटल हमारे स्टेट से हर साल लगभग कितने बच्चे इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं और लगभग क्या हमारा पासिंग रेट निकलता है। पूरे भारत में हमको एक अनुमान है कि लगभग 16 लाख बच्चे जाते हैं, लेकिन उसमें हर स्टेट का अपना पर्सनल योगदान रहता है। तो अगर हम एमपी से देखते हैं तो 2020 में एमपी से लगभग 55,000 से ज़्यादा बच्चे जो थे जिन्होंने एमपी से एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। फॉर्म तो एटलीस्ट 64,000 बच्चों ने फिल किया था, लेकिन जो बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे वो नियर अबाउट 55,400 बच्चे एमपी से गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। और जब फाइनली रिज़ल्ट आया तो 27,134 बच्चे ऐसे थे जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए और आगे फिर काउंसलिंग के लिए वो बच्चे एलिजिबल हो गए। तो टोटल हम जो क्वालिफाइंग रेट देखते हैं हमारे एमपी स्टेट का, वो नियर अबाउट 49% के पास निकलता है। तो थोड़ा सा पासिंग रेट में हमारा बाकी स्टेट से कम है एमपी का। इसके ऊपर एमपी के स्टूडेंट्स को थोड़ा सुधार करना है कि जैसे कि आपका स्टेट प्रमोट होकर ऊपर की तरफ आए, बिकॉज पूरे इंडिया को ओवरऑल देखते हैं तो भी 55% के आसपास निकलता है। अब जल्दी से हम आ जाते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स के ऊपर और नंबर ऑफ़ कॉलेजेस के ऊपर। तो पिछले 2-3 साल के अंदर एमपी में काफ़ी नंबर ऑफ़ कॉलेजेस खुले हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेशली, और प्राइवेट में भी कुछ कॉलेज का अच्छा इंक्रीमेंट हुआ था लास्ट ईयर। तो पूरे भारत में अगर हम देखते हैं तो पिछले 3-4 साल में एलोपैथी के अंदर, खासकर एमबीबीएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, जिसमें एमपी को भी काफ़ी अच्छा इसका बेनिफिट मिला है। तो एमपी में अगर हम फ़िलहाल आज की कंडीशन में देखते हैं तो टोटल 13 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं एमपी के पास। और जो इसमें स्टेट कोटा के अंदर जो सीट्स आती हैं, हम सभी को पता होगा कि 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा के लिए निकल जाती हैं, जिसमें कि पूरे भारत का बच्चा काउंसलिंग कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। हर स्टेट 15% सीटें वहाँ पे देता है और 85% सीटें स्टेट के लिए रखी जाती हैं। तो जो 85% सीट्स स्टेट की हैं, उसमें अगर हम देखते हैं तो 2023 सीट्स हैं, 2000 से ऊपर सीटें हो गई हैं एमपी पे। तो काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है और भविष्य में और नए मेडिकल कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे एमपी के अंदर। तो फिलहाल हमारे पास 2000 प्लस सीट्स हैं सिर्फ गवर्नमेंट के कॉलेजेस के अंदर। जिसमें कॉलेज की हायरार्की अगर हम बात कर लें कि सबसे अच्छा कॉलेज कौन है गवर्नमेंट में, जैसे कि जब बच्चे अब काउंसलिंग करेंगे, आप लोग तो अपनी चॉइस फिलिंग बनाएंगे कि जब आप लोग काउंसलिंग करते हो तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी, सेकंड राउंड की आपकी ऑनलाइन होगी और थर्ड राउंड आपका ऑफलाइन होगा, जहाँ पे आपको पर्सनली जाके काउंसलिंग सेंटर में काउंसलिंग करानी होती है। तो काउंसलिंग तो बहुत सिंपल होती है, बेसिक रजिस्ट्रेशन करना रहता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ काउंसलिंग में क्या होती है, आपकी चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग में कभी भी कोई बच्चा चॉइस फिलिंग करता है तो सभी की ये कोशिश रहती है कि हमारे स्कोर पे हमको सबसे बेस्ट कॉलेज में हमको पढ़ने का मौका मिले। तो क्या हमारी चॉइस फिलिंग का हायरार्की होना चाहिए, जो बेस्ट कॉलेज है सबसे ऊपर रहे, वहाँ से लेके हम नीचे की तरफ मूवमेंट करें। तो ध्यान से देखिएगा क्या हायरार्की होनी चाहिए चॉइस फिलिंग की, जो नंबर 1 से लेके नंबर लास्ट तक के कॉलेजेस रहे हैं
लास्ट ईयर जो बच्चों ने चुने थे। तो नंबर 1 पे नो डाउट MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर है, 1948 का मेडिकल कॉलेज था। नंबर 2 पे गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल है, 1955 का कॉलेज है, ये भी काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। नंबर 3 पे नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज है जबलपुर का, ये काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है, ये भी काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1955 का कॉलेज है। नंबर 4 पे अगर हम आते हैं तो गजरा जाजा मेडिकल कॉलेज है जो कि ग्वालियर के अंदर पड़ता है। नंबर 5 पे हमारा श्याम शाह मेडिकल कॉलेज है जो कि रीवा के अंदर आता है। नंबर 6 पे हमारा बुंदेलखंड का मेडिकल कॉलेज जो कि सागर के अंदर आता है। नंबर 7 पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का मेडिकल कॉलेज है विदिशा के अंदर। और नंबर 8 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम का है। नंबर 9 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया है। नंबर 10 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा है। नंबर 11 पे अगर हम 10 पे देखते हैं तो खंडवा का कॉलेज आता है। नंबर 11 पे आता है चिंदौरा का मेडिकल कॉलेज, आपका चिंदौरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और नंबर 12 पे हमारा शिवपुरी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आता है और शिडौल का मेडिकल कॉलेज नंबर 13 का स्थान रखता है। तो ये हमारी चॉइस फिलिंग की हायरार्की हो गई। अब हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कॉलेजेस देख लिए, क्या नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं, क्या सीट्स हैं और क्या हायरार्की रहेगी। अब इसके बाद हमको ज़रूरत पड़ती है कि क्या फ़ीसेस रहती हैं इसमें। एक जैसे पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि क्या फ़ीसेस रहती है, तो हम सभी को पता है कि 5.5 साल का कोर्स होता है, 4.5 साल हम कॉलेज में रहते हैं और 1 साल की इंटर्नशिप करते हैं। तो इंटर्नशिप में फ़ीस नहीं लगती है, 4.5 साल की फ़ीस जाती है आपकी। तो हर साल जो हमारी फ़ीसेस रहती हैं वो 1 लाख रुपये पर ईयर की फ़ीसेस रहती है, यानी कि हमारा 4.5 साल में पूरा इंटायर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 4.5 लाख रुपए के अंदर। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हो गई। अब पहले एक चीज़ और होती है जो कि होता है सर्विस बॉन्ड, यानी कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उसके बाद आप लोग को सर्विस देनी पड़ती है। इसको 2 तरीक़ों से समझने की कोशिश करिएगा। काफ़ी बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो उनको थोड़ा सा पैनिक होता है। सर्विस बॉन्ड एक तरह से काफ़ी अच्छी योजना है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कि बच्चे परेशान रहते हैं कि अब हमने MBBS कर लिया, अब हम आगे क्या करेंगे, हमको जॉब नहीं मिलेगी। तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से ही आप देखते हो तो आपकी पोस्टिंग होती है रूरल एरिया के अंदर और आपको सारे अलाउंसेस मिलते हैं, सैलरी मिलती है, एक तरह से आप सरकारी जॉब पे रहते हो। तो गवर्नमेंट के अंदर आपको 1 साल का सर्विस बॉन्ड देना पड़ता है। और अगर आप ये प्राइम मिनिस्टर योजना का लाभ लेते तो जिसके अंदर फ़ीस कम हो जाती है, 1 लाख की जगह पे 25,000 की फ़ीस हो जाएगी, तब आपको 2 साल का आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, यानी कि 2 साल की ड्यूटी करनी पड़ेगी। जितने भी आपको उसके बेनिफिट होते हैं, जो भी लाभ होता है, जो भी आपके अलाउंसेस होते हैं, सैलरी होती है, वो सब आपको प्रॉपर्ली मिलता है। तो 2 साल का सर्विस बॉन्ड होता है गवर्नमेंट के अंदर। अब हम बात कर लेंगे इन सारे जो मेडिकल कॉलेज है इनकी कट ऑफ क्या है, जो कि स्टूडेंट मेहनत है। पहले हम गवर्नमेंट कवर कर लेंगे, फिर हम प्राइवेट की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। तो गवर्नमेंट क्या कट ऑफ के ऊपर आते हैं तो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग कट ऑफ गई थी, लास्ट ईयर आप लोग को पता होगा कि जो पेपर का लेवल था उसको देखते हुए जो कट ऑफ थी, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी अभी तक के नीट के इतिहास के अंदर। बच्चों ने 720 में 720 नंबर तक भी लेके आए थे। तो अगर यही हम कट ऑफ का अपना टारगेट लेके चलते हैं तो बिल्कुल आसानी से हम अपना गवर्नमेंट सीट को पहुंच सकते हैं। तो जो क्लोजिंग कट ऑफ थी लास्ट ईयर की अगर हम देखते हैं तो जनरल वाले बच्चों के लिए, जो कि किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, UR का जो स्टूडेंट रहता है, लास्ट सीट हमारी गई थी 516 नंबर पे, जो कि शिडौल के अंदर गई थी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिडौल के अंदर 560 नंबर। अब इसको आप रैंक वाइज समझने की कोशिश करना है तो अच्छा रहता है, बिकॉज स्कोर हर साल फ्लक्चुएट होते रहता है पेपर के लेवल के ऊपर, लेकिन रैंक कभी फ्लक्चुएट नहीं होती है। तो ऑल इंडिया रैंक 42,080 तक गई थी। तो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 42,000 तक आती है तो आपको आसानी से सीट मिल जाती है। तो MP का जो कट ऑफ है काफ़ी रिलैक्सिंग है बाकी स्टेट के कंपैरिजन में। अगर हम देखते हैं जहां बाकी स्टेट में 16,000 17,000 रैंक तक, 18,000 रैंक तक गवर्नमेंट की सीटें ख़त्म हो जाती हैं, राजस्थान, UP, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, इन सब स्टेट के अंदर, वहीं पे हम MP में देखते हैं यहाँ पे 42,000 रैंक तक भी, 42,000 रैंक तक हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। तो UR के अंदर हमारी जो सीट गई थी 560 पे गई थी, 42,000 रैंक तक हमारी गवर्नमेंट की सीट गई थी। EWS के अंदर आते हैं तो 555 नंबर तक लास्ट सीट गई थी आउट ऑफ 720। ऑल इंडिया रैंक EWS के अंदर गई थी 45,347 की हमारी रैंक गई थी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% सीटें ही होती हैं, यानी कि अगर हमने जैसे देखा कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारी सेशन के स्टार्टिंग में हमने बात करी 2023 थी, तो इसकी 10% सीटें, यानी कि 202 सीटें ही आएंगी हमारी EWS के अंदर। 10% ही सीटें के अंदर ही आप इसके अंदर काउंसलिंग कर सकते हो।
इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। 560 पे क्लोजिंग हुई है यूआर की और 555 पे क्लोजिंग हुई है ईडब्ल्यूएस की, 5 नंबर का ही डिफरेंस था। अब नंबर 3 पे अगर हम आते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी का कट ऑफ बिल्कुल सेम है जो ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग कट ऑफ था, 5555 इसका भी कट ऑफ है। तो ओबीसी हो गया, जनरल हो गया और हमारा ईडब्ल्यूएस हो गया, ये ऑलमोस्ट एक ही रेंज में चलते हैं, ज़्यादा कुछ एडवांटेज इसके अंदर नहीं मिलता है। आप लोग अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी का बेनिफिट ले रहे हो तो आपको साथ में एनसीएल का सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी आप लोग को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम आते हैं एससी शेड्यूल कास्ट के अंदर, तो इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। 425 नंबर पे लास्ट सीट गई थी 425 के अंदर। ऑल इंडिया रैंक 1,57,000 तक, यानी कि 1.5 लाख तक भी हमारी रैंक आती है तो आसानी से सीट मिलने की चांसेस रहेंगी, 100% चांसेस रहेंगी। एसटी कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो 303 नंबर तक मात्र सीट चली गई थी, तो काफ़ी यानी 33,18,000 रैंक तक हमको सीट मिल जाती है एससी कैटेगरी के अंदर रहते हैं। तो अब हम एससी कैटेगरी के अंदर है, आप थोड़ा टारगेट ऊपर लेके चलना है, 400 नंबर तक लेके चलना है, बिकॉज अच्छा रैंक आएगा तो अच्छा कॉलेज भी मिलेगा दोस्तों। केवल कॉलेज नहीं निकालना, अच्छा कॉलेज मिल जाते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट है, अच्छा पढ़ने का मौका मिलेगा आपको, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो एससी वाले बच्चों, एसटी वाले बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट है। उसके बाद यूआर का एफएफ कैटेगरी, यानी कि जनरल का फ्रीडम फाइटर कैटेगरी। तो फ्रीडम फाइटर्स, अब तो ये कैटेगरी 2-4 साल के अंदर एब्सोल्यूट हो जाएगी, बिकॉज काफ़ी कम ही लोग बचे हैं फ्रीडम फाइटर, तो ये चीज़ खत्म होने वाली है, इसलिए फ्रीडम फाइटर के कट ऑफ काफ़ी नीचे आ गए हैं। तो जस्ट 162 नंबर तक ये फ्रीडम फाइटर के कट ऑफ गए थे। उसके बाद ओबीसी का फ्रीडम फाइटर देखते हैं तो 1114 तक आपका ये कट ऑफ गया था। तो ऑलमोस्ट आज की डेट में फ्रीडम फाइटर का हम देख रहे हैं जस्ट क्वालिफाइंग पे मिलता है, बट कॉन्सेप्ट वही एप्लीकेबल है कि अगर आपका स्कोर अच्छा रहेगा तो अच्छा मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी फ्रीडम फाइटर था, तो ईडब्ल्यूएस का फ्रीडम फाइटर गया था आपका 285 का। अब इसका रीज़न क्या जा रहा है, हम देख रहे हैं कि यूआर में हमारा 162 पे गया है फ्रीडम फाइटर में, और ईडब्ल्यूएस का फ्रीडम फाइटर गया है 285 में। क्या लॉजिक है इतना ज़्यादा गया है? वही रीज़न है कि ईडब्ल्यूएस पहले हमारा कम हुआ, 10% सीटें निकल के आई, यानी कि 202 सीटें निकल के आई, और अब उसमें हमारा 2% लगा, तो जो नंबर ऑफ़ सीट आई वो काफ़ी कम आई। तो ये एक टेक्निकली थोड़ा अंदर से चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट और पेरेंट्स गार्जियन सही से डिकोड नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी समझने वाली चीज़ें होती हैं कि अगर हम कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं तो क्या हमको इसका लाभ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो यही बच्चा अगर ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं लेता, जस्ट सिंपल फ्रीडम फाइटर के अंदर आता, तो इसको सबसे टॉप का कॉलेज मिलता आपका एमपी के अंदर, फ्रीडम फाइटर के अंदर। अब इसके अंदर उसके बाद हम देखते हैं फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए तो जस्ट क्वालिफाई पे आपको सीट मिल जाती है। और उसके बाद एसएन कैटेगरी, यानी कि जो सैनिक भाई लोग होते हैं उसके अंदर, तो उसका कट ऑफ काफ़ी हाई है, उसका 548 तक उसका कट ऑफ है, यानी कि 50,000 रैंक तक अगर आपका रैंक है तो आपको इससे सीट मिल जाती है। तो ये हमारा कवर हो गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। तो होपफुली इसके अंदर तो सारी चीज़ें कवर हो गई कि क्या कट ऑफ रहता है, क्या फीसेस रहती है, क्या सर्विस बॉन्ड है, क्या नंबर ऑफ़ कॉलेजेस है। नेक्स्ट ईयर जो एग्जिस्टिंग कॉलेज है इसी के अंदर आपको कुछ और सीटें देखने का इंक्रीमेंट मिल सकता है। तो जो एग्जैक्ट फिगर है हमारा 2000 का, ये सीट इंक्रीज़ होकर लगभग 2200 से 2300 तक हो सकती हैं, और नए कॉलेज भी आपको देखने की कुछ संभावना बन सकती हैं। अभी हम लोग समझ ली कि जो कंडीशंस हैं उसमें थोड़ा सा देश में जो कंडीशन है तो थोड़ा सा वर्क रुका हुआ है, लेकिन नेक्स्ट ईयर नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जो, बिकॉज जो अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें एमपी में और भी सीटें आनी बाकी हैं। अब हम आते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ, जिसको हम सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज भी बोलते हैं। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले एक ये चीज़ रहती है कि क्या सिर्फ एमपी का बच्चा ही काउंसलिंग करा सकता है या एमपी के बाहर का बच्चा भी काउंसलिंग करा सकता है, एक मेजर एक चीज़ रहती है। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो सिर्फ एमपी का ही बच्चा काउंसलिंग करा सकता है, एमपी में बाहर का बच्चा काउंसलिंग नहीं करा सकता है। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किसी बाहर के बच्चे को एमपी में सीट चाहिए तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट आ सकते हो, लेकिन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप आ रहे हो तो आपका स्कोर 600 प्लस होना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड बी हैविंग 620 और 630 इन योर स्कोर कार्ड इन ऑर्डर टू गेट अ गुड और डिसेंट कॉलेज इन एमपी। ठीक है, तो ये आपका ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एमपी में आने का गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ होना चाहिए। अब हम आते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पहले हम देखेंगे कि क्या हायरार्की है। लास्ट ईयर प्राइवेट के अंदर कुछ कॉलेजेस बढ़े, उसमें अमलतास, महावीर और आरकेडीएफ आया। अमलतास और आरकेडीएफ एक तरह से ये पहले ही आ चुके थे, 2016 और 2014 में आ गए थे, बट कंसिस्टेंट नहीं रह पाए थे। बीच में हर साल जो पहले एमसीआई था अब एनएमसी हो गया,
तो इसके ऑडिट में ये लगातार नहीं रह पाया था, लेकिन इस साल ये दोनों कॉलेज आ गए थे। अमलतास भी आ गया था, आरकेडीएफ भी आ गया था, और इनके साथ एक नया कॉलेज भी आया था 2020 में, महावीर मेडिकल कॉलेज भी आया था। तो टोटल हमारे 9 कॉलेज हो गए थे एमपी के अंदर, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो अब जो हम बात कर रहे थे कि क्या ये ओपन स्टेट है बाहर वाले बच्चों के लिए, तो जब एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो इनविटेशन बाहर वाले स्टेट को भी मिलता है कि बाहर वाले स्टेट के बच्चे भी यहाँ पे आके काउंसलिंग कर सकते हैं, और आप लोग को बोला जाता है कि आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। और उसमें बोला जाता है कि फर्स्ट राउंड में सिर्फ चॉइस फिलिंग सिर्फ एमपी वाले बच्चे करेंगे, और सेकंड राउंड के बाद अगर सीटें बचती हैं एमपी वाले हमारे स्टेट से तो बाहर वाले बच्चों को सीट दी जाएंगी। लेकिन पिछले 2-3 साल में देखा गया है कि बाहर वाले बच्चों के लिए सीट नहीं बचती है जनरल वाली सीटें के लिए। लेकिन 15% सीटें जो एनआरआई की जो रिजर्व रहती हैं, एनआरआई में फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहती है, वो ज़्यादा फीस की वजह से पहले बच्चा नहीं लेना चाहता है, तो उसके अंदर बाहर वाले बच्चों को सीटें मिल जाती हैं। तो ये है पॉलिसी एमपी की, अगर आप एमपी में एज अ प्राइवेट स्टूडेंट करके सीट लेना चाहते हो तो। बिकॉज एमपी का पहला जो ये फॉर्मूला है कि पहले जो हम सीट अलॉट करेंगे, पहले हम अपने स्टेट को प्रेफरेंस देंगे, अगर स्टेट के बाद अगर सीट बचती है दम हम बाहर वाले को प्रेफरेंस देंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो, लेकिन अंदर ये क्लॉज एप्लीकेबल रहता है। तो पिछले 2-3 साल में एमपी में बाहर वाले स्टूडेंट को सीट नहीं मिल पाई है अलॉटमेंट लिस्ट में, किसी भी बाहर वाले बच्चे का नाम देखा नहीं गया है। एनआरआई कैटेगरी के अंदर से सीट मिल जाती है बिकॉज एनआरआई में फीसेस कम है। तो ये हो गया एमपी का। अब एमपी में कॉलेजेस कौन कौन से हैं ये बात कर लेते हैं, और कॉलेज जो मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा यही सीक्वेंस है टॉप से लेके लास्ट तक, जो कॉलेज के स्टैंडर्ड है, यानी कि जो बेस्ट कॉलेज है उसके बाद सेकंड पे, उसके बाद नंबर 3rd पे, जैसे कि आप चॉइस फिलिंग पे चुने तो ये ही कॉलेज का स्टैंडर्ड है। तो नंबर 1 पे और नंबर 2 पे जो कॉलेज है काफ़ी ये कंट्रोवर्शियल रहता है, काफ़ी स्टूडेंट जानना चाहता है कि यार ये चुने कि ये चुने। तो नंबर 1 पे श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज जो कि इंदौर के अंदर आता है वो रहता है, और इस साल भी यही था श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर। इसमें 554 पे सीट गई थी फर्स्ट राउंड पे, यानी कि 554 पे सीट गई थी। और नंबर 2 पे आता है आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज जो कि उज्जैन के अंदर आता है। ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इस पे हमारी जो सीट गई थी 541 के अंदर सीट गई थी। तो सबका पर्सनल ओपिनियन रहता है। हमने जो पर्सनली जो विजिट किया कॉलेज, तो मुझे आरडी गार्डी जो कॉलेज है वो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी डिसिप्लिन कॉलेज लगा आरडी गार्डी। तो नंबर 1 की जो पोजीशन रखता है, अगर हम रिकॉर्ड्स के हिसाब से बात करते हैं, अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं रखते हैं यहाँ पे, तो नंबर 1 की पोजीशन रखता है श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंडेक्स इंदौर। नंबर 2 पे आता है आपका आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन। नंबर 3 पे आता है चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल। और नंबर 4 पे आता है आपका पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल। नंबर 5 पे आता है एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल। नंबर 6 पे आता है इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर। नंबर 7 पे अमलतास। नंबर 8 पे महावीर। और नंबर 9 पे आरकेडीएफ। अब इनकी जो फीसेस है, एक क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई फीसेस क्या रहेंगी इन कॉलेज में। तो फीसेस हमारी एमपी में स्टार्ट हो जाती हैं 8.33 से, और जो कि जाती है लगभग 12.5 लाख रुपए तक, यानी कि 8.25 लाख से 12.5 लाख रुपए तक सबकी फीसेस अलग अलग हैं। सबसे अगर ज़्यादा फीस वाला देखते हैं तो आरकेडीएफ की फ़ीस 12 लाख की है। हाई रेंज में अगर हम आके देखते हैं, इंडेक्स की फ़ीस 12,25,00,000 की है, और इसकी पीपल्स मेडिकल कॉलेज की फ़ीस 12,15,00,000 है, 12,15,000 रुपये है। तो ये 3 कॉलेज हैं, इनकी फ़ीस 12 लाख के अबव है। लो फीस वाले जो कॉलेजेस हैं उस पर देखते हैं तो अमलतास की फ़ीस 9.65 है, 9,65,000। महावीर मेडिकल कॉलेज की फ़ीस 8,33,000 है। और आपकी इसके बाद श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज की फ़ीस देखते हो तो 9,28,000 है, और आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज की फ़ीस देखते हो तो 8,33,000 ये फीसेस हैं। अभी आप सेशन के बाद डिस्क्रिप्शन पे जाके पूरा एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरे लास्ट ईयर जो काउंसलिंग हुई थी उसकी पूरी इंटायर समरी, सारे कट ऑफ, सारी फीसेस, सारा सब कुछ मिल जाएगा। तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी काउंसलिंग में, और आपकी काउंसलिंग की काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप ये पीडीएफ आप जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गए हमारी फीसेस और कॉलेज। अब हम जो कट ऑफ की बात करते हैं, तो जो कट ऑफ होते हैं, अब जैसे हम अरविंदो की बात करते हैं तो अरविंदो में जो लास्ट सीट गई जनरल वाले बच्चों के लिए वो 550 पे गई। कैटेगरीज का बेनिफिट मिलता है स्टेट वाले बच्चों को, बाहर वाले के तो अलॉटमेंट हो नहीं रहा है। ओबीसी पे 546 पे लास्ट सीट गई, और एससी वाले को 398 पे लास्ट सीट गई, एसटी को 274 पे लास्ट सीट गई, एनआरआई पे 153 पे लास्ट सीट गई। बिकॉज एनआरआई पे फीसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए एनआरआई पे जस्ट क्वालिफाई पे ही आपको एडमिशन हो जाता है। तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कट ऑफ हमारा 550 से स्टार्ट हो रहा है।
तो जितना अच्छा कॉलेज होगा उतना अच्छा हमारा कट ऑफ होगा, उतना ज़्यादा कट ऑफ होगा, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हम लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ देखते हैं कि भाई अगर सिर्फ हमको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाए किसी तरह से एमपी में, तो आखिरी बच्चे को किस नंबर पे सीट मिली थी, तो जो लास्ट सीट गई थी वो 476 पे गई थी आउट ऑफ 720, यानी कि 476 नंबर पे लास्ट सीट गई थी। ऑल इंडिया रैंक 1,07,000 पे सीट गई थी आपकी। कॉलेज था आपका आरकेडीएफ। कॉलेज भी नया है और फीस भी 12 लाख से ज़्यादा थी, इसलिए ये कॉलेज के लास्ट कट ऑफ गया था जनरल वाले बच्चों के लिए। और एनआरआई पे जस्ट क्वालिफाई पे सीट गई थी। तो ये हमारा था कट ऑफ आपके लास्ट ईयर का। बाकी डिटेल से जो कट ऑफ हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पीडीएफ से कवर कर सकते हो। तो होपफुली यहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब हम यहाँ से कुछ चीज़ों को कंक्लूड करेंगे फ्रेंड। जैसे कि हमने सेशन के स्टार्टिंग में बात किया था कि इतने सारे बच्चे रहते हैं, 27,000 28,000 बच्चे जो क्वालिफाई कर रहे हैं स्टेट से। तो हम देख रहे हैं कि अब एमबीबीएस करना है, एमपी से बिलोंग करते हैं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी जाते हैं, हम जनरल स्टूडेंट हैं, कोई कैटेगरी का लाभ नहीं है, एससी नहीं है, एसटी नहीं है, ओबीसी नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि लास्ट सीट भी अगर एमपी में देखते हैं तो 476 पे मिली है, 476 नंबर पे मिली है आउट ऑफ 720। तो अगर हमारा स्कोर 400 आ रहा है, 350 आ रहा है, 300 आ रहा है, 250 आ रहा है या 200 आ रहा है, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए फिर हमको? क्या हम एमबीबीएस नहीं कर सकते? तो फिर आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। आप एमपी का फॉर्म भरिए, एमपी में काउंसलिंग करिए, वहाँ पे आप ट्राई करिए। आपको पता है कि यहाँ पे चांसेस कम है, तो आप एमपी के साथ साथ और भी गेट्स अपने लिए ओपन करिए। आपके साथ बाकी जहाँ आप काउंसलिंग कर सकते हैं, आप डीम यूनिवर्सिटी की जाके काउंसलिंग कर सकते हैं, डीम में आप सीट ले सकते हो, डीम में जाके आप सीट लीजिए। डीम में थोड़ी सी फीसेस ज़्यादा रहती हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको फीसेस की प्रॉब्लम है तो जो ऐसे राज्य हैं, जो ऐसे स्टेट्स हैं जो ओपन है अदर स्टेट के लिए, आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इधर अब अगर सिर्फ नॉर्थ में बात करते हैं तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन सब जगह पे आप काउंसलिंग करा के सीट ले सकते हैं। और यही करते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर भी एडुएसएस भी एक काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है, हमने भी काफ़ी जैसे एमपी के बच्चों की काउंसलिंग करी, तो वहाँ पे भी काउंसलिंग करी, यहाँ पे भी काउंसलिंग करी। वहाँ पे सीट नहीं मिली, यहाँ पे सीट मिल गई, स्टूडेंट सेटिस्फाई। उसने देखा कि वहाँ पे सीट नहीं मिल सकती थी, यहाँ पे सीट मिल गई और ऑलमोस्ट उसी बजट में मिल गई या उससे कम बजट में मिल गई। तो ये काउंसलिंग की अप्रोच रहनी चाहिए। केवल काफ़ी बच्चे ऐसे यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं कि चलो यहाँ पे पहले देख लेते हैं लास्ट तक, अगर नहीं हुआ फिर कुछ सोचेंगे। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि एक ही समय होता है काउंसलिंग का। जब एमपी काउंसलिंग करा रहा होगा उसी समय हरियाणा भी काउंसलिंग करा रहा होगा, उसी समय पंजाब भी काउंसलिंग करा रहा होगा, उसी समय महाराष्ट्र भी काउंसलिंग करा रहा होगा, उसी समय कर्नाटका भी काउंसलिंग करा रहा होगा। बिकॉज काउंसलिंग का टाइम तो एक ही दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो हमको सही समय पर सही एक्शन लेना है, सही समय पर अप्रोच करना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है सही टाइम पे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम अपने स्कोर के अनुसार किस जगह पे रजिस्ट्रेशन करें, कहाँ पे काउंसलिंग में भाग लें जहाँ पे हमको सीट मिल सकती है। सीट सभी को मिल जाती है, बस एक सही डायरेक्शन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे जाके हमको काउंसलिंग करना है। अब काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे भी हैं, काफ़ी फैमिलीज़ ऐसे भी हैं जिनका सपना है डॉक्टर बनने का, तैयारी कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल हो गया है, गवर्नमेंट का स्कोर नहीं आ पा रहा है, बहुत अच्छा स्कोर भी नहीं है, एक मिड का स्कोर है और ज़्यादा अच्छा बजट भी नहीं है कि दे डोंट हैव 70 लाख 80 लाख 65 लाख 60 लाख, इतना बजट नहीं है कि एमबीबीएस करें। तो विकल्प निकालना है, आगे बढ़ना है जीवन में, कुछ ना कुछ प्रगति तब बढ़ना है। क्या करें? तब फिर आपको देखना है कि अगर हम एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं तो हमको डॉक्टर के जो अदर कोर्सेज हैं, अलग अलग विधियाँ हैं, अलग अलग पैथीज़ हैं, डॉक्टर की भाषा में बोलते हैं तो अलग अलग पैथीज़ हैं, हिंदी में बोलते हैं अलग अलग विधियाँ हैं। तो एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, डेंटल साइंस है। तो अगर आप एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं तो आयुर्वेदा के डॉक्टर बन सकते हो। आप बीएमएस की भी काउंसलिंग उसी समय चलेगी और नीट का ही स्कोर चाहिए तो आप उधर जा सकते हो, होम्योपैथी की तरफ जा सकते हो, बीडीएस की तरफ जा सकते हो। तो इन सब कोर्सेज़ के अंदर उतना ज़्यादा बजट नहीं लगता है, ठीक है। ये सब 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए में आपकी आसानी से ये कोर्सेज हो जाते हैं। तो आप इनकी काउंसलिंग करा लें, लेकिन टाइम वही होगा। अगर उस समय आप काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे तो फिर से 1 साल का गैप हो जाएगा। तो सही डिसीजन आप जब स्कोर आए तभी आपको आपकी स्थिति पता है, आपके परिवार की स्थिति पता है, बाकी लोग को नहीं पता है। बाकी लोग आपको सजेशन देके आगे निकल जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना तैयारी अभी बच्चा कर रहा है, आपको पता ही होगा कि क्या स्कोर आ जाएगा। तो आप सही समय पर सही डिसीजन लेके उसी काउंसलिंग में भाग लेना जहाँ पे आप
एडमिशन ले सकते हो और जहाँ पे आपको सीट मिलने की संभावना हो। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना रहता है जब हम काउंसलिंग के लिए उतर रहे हैं। जब हमारा स्कोर कार्ड आ जाता है इस हिसाब से आप काउंसलिंग करोगे तो किसी बच्चे को भी निराशा नहीं होगी और हमारे स्कोर के हिसाब से, हमारे बजट के हिसाब से हर बच्चा एक सही जगह पे पहुंच सकता है फ्रेंड्स। तो ये था सेशन मध्य प्रदेश के लिए। होपफुली सेशन में हम आपकी कुछ मदद कर पाएँ, कुछ आपको समझा पाएँ और ये डिटेल से आप बहुत अच्छी काउंसलिंग कर पाओगे और एक अच्छी काउंसलिंग के साथ आपको एक अच्छी सीट ज़रूर मिलेगी। आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट eduassess.com के ऊपर सारे स्टेट्स के बारे में डिटेल से सारी कट ऑफ, सारी फीस की जानकारी सब कुछ मिल जाएगी। आप वहाँ पे विजिट करके सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट जाके डाउनलोड कर सकते हो, अपनी काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। और हमारे चैनल के ऊपर भी आपको सारे स्टेट्स के, जैसे अभी आप एमपी का सेशन देख रहे हो, ऐसे सारे स्टेट्स के आपके वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे हमने डिटेल से बता रखा है। उनको भी देख के आप अपनी काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। और काउंसलिंग के टाइम पे भी अगर हमको टाइम मिलता है तो हम स्टूडेंट्स को गाइड करते रहते हैं कि आपको कैसे कैसे कहाँ पे फॉर्म फिल करना है, आप उसको भी देख के अपनी काउंसलिंग सीख सकते हो। एडुएसेस का हमेशा प्रयास रहता है कि नीट की काउंसलिंग चाहे यूजी के स्टूडेंट्स की हो, चाहे पीजी के स्टूडेंट्स की हो, एमएसएमडी की हो, सबकी हेल्प करें जिससे कि आप अच्छी काउंसलिंग करके अच्छे डॉक्टर बन सको फ्रेंड्स। इसके बाद भी अगर काफ़ी ऐसे हैं फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, कोई ऐसे मिस्टेक ना कर दे, कोई गलती ना कर दे, तो अगर आप चाहो तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हो, आप हमारे साथ इनरोल भी हो सकते हो। उसमें हम और हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी कि जो भी आपका स्कोर है उसके हिसाब से आप क्या काउंसलिंग करो, कैसे काउंसलिंग करो, जिससे कि आपके स्कोर पे आपको बेस्ट और परफेक्ट सीट मिल सके फ्रेंड्स। तो ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम फ्रेंड। थैंक यू सो मच।